उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। रात के अंधेरे में गूंजता ये शोर, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ भीड़, कहीं टूटे कांच पड़े हैं तो कहीं पत्थर। ये तस्वीरें गाजियाबाद, बुलंदशहर और अमरावती की हैं। 4 अक्टूबर की रात गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। दूसरी तरफ बुलंदशहर और महाराष्ट्र के अमरावती में भी नमाज के बाद प्रदर्शन होने लगे। पुलिस पहुंची तो बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। सोशल मीडिया भी इन प्रोटेस्ट की तस्वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मचे इस बवाल का कारण है डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद। वो 29 सितंबर को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की। 3 अक्टूबर से उनका जो वीडियो है भाषण का, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। नरसिंहानंद की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज के बाद कई जगह प्रोटेस्ट हुए और नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। विवादित बयान से भड़के लोगों ने डासना देवी मंदिर के बाहर भी खूब बवाल किया। बुलंदशहर में भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। सबसे ज़्यादा बवाल गाजियाबाद, बुलंदशहर और अमरावती में हुआ। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद में फिलहाल मामला शांत है, माहौल दोबारा ना बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज दिनांक 4/10/24 को डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी अशांति बनी हुई है। यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर में 2 जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अफवाह फैलाने वालों और प्रोटेस्ट के लिए भीड़ को उकसाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आज थाना सिकंदराबाद में नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी की गई व भीड़ इकट्ठा की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर मौके को नियंत्रण में लिया गया और कुछ लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था। उसी के क्रम में आज देर शाम कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी किए। इस संबंध में दोनों घटनाओं को लेकर के 2 मुकदमे थाना सिकंदराबाद पर पंजीकृत किए जा रहे हैं। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन दोनों प्रकरण से संबंधित जो भी CCTV फुटेज है, उन सबको संकलित करके एक-एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अमरावती में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों तक को उन्होंने तोड़ दिया। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि भीड़ नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए आई थी। FIR दर्ज हो ही रही थी कि कुछ लोगों ने मॉब को भड़का दिया और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो FIR देने के लिए आए थे लोग, तो उनकी FIR लेकर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू थी, पर जब कुछ लोगों ने उस मॉब को भड़का दिया और मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर ज़ोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। अचानक हुए इस हमले की वजह से पुलिस अधिकारियों ने जो उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स हमने भेजी तुरंत और सभी मॉब को डिस्पर्स करा गया। योग्य जो भी फोर्स का इस्तेमाल है वो किया गया है। जो भी जख्मी पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे हुए हैं, उनको कार्रवाई हॉस्पिटल में भेज के ट्रीटमेंट की कार्रवाई शुरू है। इधर इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उसके अध्यक्ष जो हैं वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नरसिंहानंद की गुस्ताखी असहनीय है। उन्होंने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि ये लाखों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और यदि प्रतिक्रिया में युवा भड़क गए तो पूरे देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस्लाम की अवधारणा स्पष्ट है कि सभी धर्मों के जो पवित्र व्यक्तित्व हैं, चाहे उन पर
हम विश्वास रखते हों या ना रखते हों, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनका सम्मान करें, उनका अनादर करने से बचें और उनके अनुयायियों के दिलों को ठेस पहुंचाने से बचें। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम एक खुदा में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन जिन देवी देवताओं को दूसरे समुदाय पूजते हैं, कुरान मजीद में उन्हें बुरा भला कहने से मना किया गया है। ये है धर्म, अकीदा और धर्म के मामले में वो सही मार्ग जिससे समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सकती है और जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ सकता है। वहीं इस मामले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ FIR काफ़ी नहीं है, नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि नरसिंहानंद को योगी सरकार का सपोर्ट है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती। विवादित बयान देने पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने माहौल बिगाड़ने और पत्थरबाजी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।